एससीआई का की टेंडर लिस्ट में देख रहा था, मैक्सिमम टेंडर जो आपने जारी किए हैं उसमें राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे मैदान जिन समतल राज्य हैं जिनके पास अच्छी ज़मीन है उसका दबदबा है, जबकि एससीआई की टेंडर प्रोसेस में उत्तराखंड को स्ट्रक्चरली लॉस है, नुकसान है, क्योंकि ज़मीन नहीं है, ग्रिड समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। क्या कोई स्टेट का अलग से क्लस्टर प्लान है या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको पता नहीं है आप बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो अमर उजाला का तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप लोगों से संवाद का मौका दिया। जो सचिव साहब ने कहा कि सोलर में लैंड बहुत ज़्यादा यूज होती है, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ लैंड, बट एट द सेम टाइम उत्तराखंड इज ब्लेस्ड विद द हाइड्रो पावर. The potential what we have got from the reports, and megawatt of hydro potential is available. जरूरी नहीं है कि सोलर से ही उसकी पूर्ति की जाए, और जैसा कि इन्होंने बताया कि पंप स्टोरेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी 2 हफ्ते पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, MNRE ने स्मॉल हाइड्रो की स्कीम लॉन्च की है, जिसमें करीब करीब 20% की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी, और स्मॉल हाइड्रो भी लकीली सेकी को ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है। और इससे करने से ये होगा कि आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका प्रकृति का जो संतुलन है जो बिगड़ता है वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। रन ऑफ द रिवर आप 1 मेगावाट से 5 मेगावाट 10 मेगावाट आराम से लगा से डे टाइम में 24 घंटे बिजली ले ही सकते हैं। माँ गंगा तो अनवरत बह रही हैं, उसका फ़ायदा इस वे में भी ले सकते हैं हम। सोलर एनर्जी के बारे में बताया, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन हमारी PSU है, अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। ये केवल टेंडरिंग एजेंसी नहीं है, हमने करीब 70,000 मेगावाट RE के प्रोजेक्ट्स अवार्ड कर दिए हैं, जिसमें से करीब करीब 36-37 हजार मेगावाट अंडर ऑपरेशन है, मींस चल रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी बैटरी भी हमारे ही पास है, और ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, जिसमें वर्ल्ड ने सेकी को और इनफैक्ट अपने मुंह से तारीफ करने का ये रहता है कि भाई आत्महत्या के बराबर होता है, जो मैंने पढ़ा है। लेकिन बताना चाहूँगा कि मेरे को वर्ल्ड स्टेज से इनाम भी मिला है। वर्ल्ड में इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया है। और मेरी टीम में आपको बता दूं, हर जगह ये रोना रोया जाता है कि भाई आदमी कम है, आदमी कम है। मेरी टीम में मैं हूं और मेरे साथ में 3 और हैं, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा काम किया है हमने। पूरा वर्ल्ड हमारे पास आ रहा है, जर्मनी हमारे पास आ रहा है, रॉटरडैम में ये प्राइज मिला था, तो नीदरलैंड हमारे पास है, अभी जापान से बात चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आदमी, आपको एक नए तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं अभी सचिव साहब से मिलने की कोशिश करूंगा, इनके पास अगर टाइम हो 10 मिनट, तो स्मॉल हाइड्रो पे मैं कुछ नई तरीके से करना चाहता हूं, जिस हिसाब से हमने सोलर में किया था। 2014 में जब नई गवर्नमेंट आई, तो उस समय सोलर का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया में थी वो करीब 2800 मेगावाट थी केवल। अभी 158 गीगावाट हो गई है, मतलब 1,58,000 मेगावाट हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ करीब 50 से 60 गुना हम 10, 12, 14 साल में बढ़ चुके हैं। जहां तक इन्होंने बताया कि हमारा नेट जीरो का प्रोग्राम है, उत्तराखंड को तो इतना लंबा टाइम की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से 10 साल में भी हो सकता है। जहां तक मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है, इनकी एनर्जी का जो प्रोक्योरमेंट है वो करीब 54% तो हाइड्रो से आ रहा है, 35% करीब कोल से आ रहा है, 9% अभी विंड और सोलर जो भी है मिला के है, 2% न्यूक्लियर से। मेरा इसका जो ग्रोथ रेट है CAGR पिछले 5 साल का उत्तराखंड का 5.56% है, मतलब हर साल इतने % ग्रोथ होती है। एनर्जी ज्यादा चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप कोल, इसको रिन्यूएबल से पूर्ति कीजिए अपने आप। और पुराने जो कोल के आपके एग्रीमेंट्स हैं वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनको रिन्यू मत कीजिए। तो एक छोटा सा सुझाव है। और उत्तराखंड को ये करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर का आपने बताया, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है।
दूसरा, वी कैन लर्न फ्रॉम द ब्राजील वेयर they have merged two program government scheme. One is the poverty alleviation. They have merged with the electrification. तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन उन्होंने बिल्कुल रिमोट में जाके कर दिया. वहां से इकोसिस्टम डेवलप होता हुआ शहर की तरफ आया तो आपका एक्सोडस भी रुकेगा, बड़े शहरों पे जो म्यूनिसिपैलिटी का बोझ है वो भी हटेगा, भीड़ हटेगी. तो और गांव में भी आपकी ये इंडस्ट्री लग जाएंगी. मेरा जस्ट एक सुझाव ये भी है कि इंडस्ट्री जो भी उत्तराखंड में लगाए, ये देवभूमि है, यहाँ पॉल्यूशन माँ गंगा को कम से कम उत्तराखंड से बाहर बिल्कुल प्योर निकाल दें. तो कोई भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए कोई इनको परमिशन ना दी जाए. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.